निकालेंगे यमुना रचित सुसमाचार। उसका 10 अध्याय। तो जैसे कि इसमें लिखेंगे, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यानी कि जो इसमें यीशु मसीह ये बात कह रहा है कि जो हम उसकी भेड़े हैं और जो यीशु मसीह है वो हमारा द्वार है। 10 का कितना? 10 का 7। तो जैसे यीशु अच्छा चरवाहा, यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं, क्योंकि भेड़ों का जो मालिक होता है वो अपने भेड़ों की रक्षा करता है। तो जैसे 8 में लिखा है, जितने ने यानी जितने मुझसे पहले आए, यीशु मसीह बता रहे हैं कि जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे। यानी कि जो यीशु मसीह से पहले जितने भी जो ये जो बुराई से फैलाते हैं, ये कहते हैं कि हम ही सच्चे भगवान हैं, हम ये वो हैं, वो सारे चोर और डाकू थे। क्योंकि जो असली जो हमारा चरवाहा था वो यीशु मसीह है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। यानी कि जो यीशु मसीह के लोग थे उन्होंने उनको नहीं माना, क्योंकि वो चोर और डाकू थे। पर लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह के तरफ सारी भेड़ें खींचने चलने लगी। तो जैसे 9 वचन में लिखा है, द्वार मैं हूँ। यानी कि यीशु मसीह हमारा द्वार है और वही हमें पिता तक पहुँचा सकता है, क्योंकि पिता यानी यीशु मसीह द्वार और पिता जो है वो स्वर्ग में है और वही यीशु मसीह है जो हमें स्वर्ग तक पहुँचा सकता है। तो जैसे कि इसमें लिखा, कोई मेरे द्वार से भीतर प्रवेश करेगा। यानी कोई यीशु मसीह के द्वार में यानी यीशु मसीह के साथ जो प्रवेश करेगा स्वर्ग में, वह उद्धार पाएगा। यानी कि उसका आशीष का छुटकारा और हर एक उसके पापों का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। तो जैसे कि इसमें लिखा है 10 वचन में, चोर किसी और काम करने के लिए नहीं आया। यानी चोर किसी और कुछ काम करने के लिए नहीं आता, वो सिर्फ चोरी करने के लिए आएगा। और जैसे कि इसमें लिखा है कि परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए आया। यानी चोर या चोरी करेगा और जिसका जो मालिक होगा उसको मारकर चला जाएगा और लूट पाट के उससे घर में घुसता है चोर। तो जैसे इसमें बता रखा है, क्योंकि इसलिए वो आया, यानी यीशु मसीह इसलिए आया कि हम सब लोग जो है जीवन पाएं और बहुत याद का जीवन पाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया और हमें नया जीवन दिया। तो जैसे कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यानी कि जो यीशु मसीह है उसने हमारे लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा। तो जैसे कि और जो मजदूर होता है, यानी अगर हम किसी दिहाड़ीदार को